अब तो मैं तजुर्बा बांट रहा हूं। जिनके दिल अच्छे होते हैं उनकी किस्मत अक्सर खराब होती है। लोग नफा नुकसान रिश्तों में ढूंढते हैं और व्यापार में साझेदारियां। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 30 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है और उसी के साथ में रंग पंचमी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं पंचांग की तो 30 मार्च 2024 आज की तारीख है और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं होली के बाद में रंग पंचमी शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और महत्व क्या है। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी रात के 9:14 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र रात के 10:04 तक है, जिसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिल रहा है, वो है सुबह के समय 8:04 से 9:34 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो पूर्व दिशा में अगर यात्रा करें तो उड़द का उपयोग करके ही अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो संख्या केदार योग, कल्पद्रुम योग, कुहू योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, पामर योग और नीच भंग राजयोग का आपको साथ मिल रहा है। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं और मुंबई या नागपुर शहर में हैं तो यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर्स दिए गए हैं इस पे संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की बन रही है, पर यहाँ पे फूंक फूंक के कदम रखिएगा क्योंकि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में तीव्र होती नजर आ सकती हैं। खास तौर पर बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको हिस्टीरिया की समस्या या ये कहा जाए पाचन संबंधी समस्याएं इस समय में और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो दिन फिजिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कष्टकारक रह सकता है, पर व्यापारी अगर बात करें या नौकरी पेशा लोगों के लिए बात करें तो ऐसे समय में अगर आपका प्रयास पूरा है, मेहनत पूरी है, अगर आगे बढ़ने की ललक पूरी है तो वहाँ पर कुछ हद तक मैं कहूँगा कि लक का सपोर्ट मिल पाएगा और आपकी कमाई ज़रूर होगी। यहाँ ऐसे समय में घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों पे गृहिणियों को देखने को मिलेगा कि कलह कलेश की सिचुएशन पैदा हो रही है, बहसबाजी जो है वो अधिक बढ़ रही है और इन कारणों से मन जो है वो प्रभावित ज़्यादा होगा, विचलित ज़्यादा होगा। ऐसे समय में घर के बाहर वाले जो लोग हैं या ये कहा जाए रिश्तेदार जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं ये कहा जाए मोटिवेट करने की कोशिश या ये कहा जाए कि जिस सिचुएशन से आप चल रहे हैं वहाँ पे अपनी सिचुएशन को थोपना, आपको समझाने की कोशिश करना या ये कहा जाए गुमराह करने की कोशिश करना ज़्यादा करेंगे कि घर की परेशानियाँ और ज़्यादा तीव्र हों। तो वहाँ पे गृहिणियों को खास तौर पे समझ करके, संभल करके अपने घर को संभालते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में देखेंगे कि पिताजी के साथ में सुबह उठते ही छोटी मोटी बात पर बहसबाजी हो, मन मुटाव हो, वो बढ़ सकता है। कैरियर को लेकर के इस समय में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए उठ सकते हैं। अब ऐसे समय में येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 4। फिर बात होती है वृषभ राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है, जिसके कारण सुख सुविधाओं की प्राप्ति इस समय में जरूर देखने को मिलने वाली है। गृहस्थ जीवन में सुख का अनुभव, पारिवारिक जीवन में सद्भावना और समर्पण ये दोनों ही देखने को मिलेंगे और खास तौर पे जो लोग सरकारी काम करते हैं, ये कहें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपके लिए ऐसे समय में कमाई के नए अवसर ज़रूर बनने वाले हैं। खाने पीने को लेके भी काफ़ी ज़्यादा आप प्रसन्न रहेंगे, तो आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति इस समय में होती ज़रूर नज़र आएगी। ऐसे समय में ये भी कहूँगा कि जो व्यापारी वर्ग है जो कहीं ना कहीं परेशान ज़्यादा हो रहा था अपने क्रेडिटर्स को लेके, अपने डीलर्स को लेकर के, इस समय में आपकी काफ़ी परेशानियों के ऊपर से आप आराम से ब्रीज थ्रू कर पाएंगे, अच्छी कमाई कर पाएंगे और जो अपने टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं उनको आप अप्रूवल दिलवा पाएंगे। अब ऐसे समय में गृहिणी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुखद अनुभव आज के दिन करने वाली हैं। घर परिवार का पूरा समर्पण इस समय में आपको मिलेगा, समर्थन भी मिलेगा और समर्पण भी। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आपकी बातों को माना जाए तो वहीं पर आपके लिए भी चीज़ें की जाने वाली हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे समय में कोई गुड न्यूज़ या ये कहा जाए डॉक्टर्स के साथ में परामर्श करने पर कोई एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी आपको ज़रूर मिल पाएगी। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए
खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और अब यहाँ पर ये ज़रूर कहा जाएगा कि चाहे गृहिणी थी या फिर घर के जो बड़े बुजुर्ग थे, घर के अंदर किसी बात को लेके गर्मा गर्मी ज़्यादा हो गई थी, तो अब वहाँ से आपको छुटकारा मिलने वाला है। या फिर ये कहें कि वो जो बहसबाजी थी वो अपने आप ही इस समय में शांत हो जाएगी, वापस नॉर्मलसी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। लक का सपोर्ट शानदार मिलने वाला है, जिस कारण मैं ये कहूँगा चाहे व्यापारी है या नौकरी पेशा इंसान, कोई रिस्की डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा था पर बार बार कदम पीछे ले लेते थे, तो इस समय में उस डिसीजन को लेकर के आगे बढ़ जाइए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। दिन प्रोग्रेस का है, दिन कमाई का है और दिन आपके मेहनत का सफल परिणाम का है। तो यहाँ पे परेशानी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, चाहे कंपटीशन से कहें, घर परिवार से कहें या अपनी मैरिड लाइफ में कहें। ऐसे समय में जो इंसान बेरोजगार था, रोजगार की प्राप्ति की कोशिश अगर कर रहा था, तो यहाँ पे आपको ज़रूर गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये कहें जो आपके एफर्ट्स हैं वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स की तरफ आपको ज़रूर ले जाने वाले हैं। ऐसे समय में प्रॉपर्टी की अगर कोई डीलिंग आपके सामने आती है, ये कहा जाए कि टू गुड टू बी ट्रू, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग आती है, डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी की डीलिंग अगर आपके सामने आती है, तो टोकन देकर के जितनी जल्दी हो सकता है उस प्रॉपर्टी को अपनी तरफ करने की कोशिश कर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 5th हाउस में, साधक तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 70% सपोर्ट की है। यहाँ पे चतुराई और चालाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रिजर्वेशन का दिन है, दिन आगे बढ़ने का है, पर थोड़ी चालाकी ज़रूरी रहेगी, क्योंकि लोग इस समय में भ्रमित करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक सफल भी हो पाएंगे अगर आपने ध्यान ना दिया तो, या दूसरों की बातों में, अपने स्टाफ की बातों में आ गए तो। मन काफ़ी चीज़ों को लेकर विचलित रह सकता है। ये कहा जाए कि घर की परेशानियां जो है वो हावी मन मस्तिष्क पे इतनी ज़्यादा है कि काम करने के अंदर अड़चनें पैदा कर रही हैं, तो वहाँ से अपने आप को फ्री करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। कोई भी काम कर रहे हैं निर्विघ्न तो इस समय में पूरा नहीं हो पाएगा, स्ट्रेस एंग्जाइटी दोनों ही हावी रहेगी, पर अगर कोशिशें पूरी है तो यहाँ पे यही कहूँगा कि चीज़ों को उनके अंत तक, या ये कहा जाए उनके मुकाम तक ज़रूर पहुँचा पाएंगे। बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, तो आप खास तौर पे ऐसे समय में थोड़ा संभल करके रहिएगा कि इस समय में साजिशों में फंस सकते हैं। अपने ही टीम द्वारा, अपने ही सीनियर्स द्वारा बिछाए हुए जाल में कहीं फंस ना जाएं, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं जो 30% ही सपोर्ट देने वाले हैं। और ऐसे समय में फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर परेशानियां कुछ ज़्यादा हावी होंगी। ऐसे समय में रिलेशनशिप जो है वो खराब होने की कगार पर ज़्यादा रहेगी अगर आपने संभाला नहीं तो, या ये कहा जाए अपने गुस्से पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं किया तो। चाहे ससुराल पक्ष की बात की जाए, आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए, इस समय में वो डगमगाती कश्ती में झूल रहे हैं, झूम रहे हैं, और वहाँ पर आपको जितना ज़्यादा हो सकता है बेहतर तरीके से हैंडल करने की सिचुएशन में अपने आप को लाना होगा। बात करें व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो आप ऐसे समय में स्ट्रेस से ज़्यादा जा रहे हैं। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये कहा जाए कोई भी डिसीजन अपना इस समय में एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। आप ऑर्डर देते हैं और आपके सामने जो है वो उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, तो वहाँ पे ये परेशानी लगातार इस समय में बनी रहेगी। कोशिश कीजिएगा कि इस समय में कोई भी रिस्की डिसीजन है उसको लेने से बचें, कोई भी चीज़ में कन्फ्रंटेशन है तो वो करने से बचें, और छोटा सा एक उपाय कर लें। अगर शनि के लिए अगर कोई उपाय करना चाहते हैं खासतौर पे बिजनेस से रिलेटेड, तो इस समय में सुबह जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो काले तिल जो है उनका सेवन कर निकले। और अगर फैमिली से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं या फैमिली से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो सुबह जब पूजा करते हैं तो शनि स्तोत्र का एक बार पाठ अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में शानदार 38 डॉट है। सिचुएशन 100% से कहीं ज़्यादा गुना आपके लिए पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा, रोजगार प्राप्ति की खबर इस समय में आएगी, सुख सम्मान मिलेगा। तो ओवरऑल घर के अंदर भी इस समय में
आपको काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिलने वाली है आपकी एफर्ट्स के लिए, आपके कैरेक्टर के लिए, आपकी बातों के लिए। ये कहा जाए कि घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो भी इस समय में पूरे तरीके से आपसे इंप्रेस होने वाले हैं। मन बहुत ज़्यादा इस समय में खुश है, पर इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी रिस्की डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई भी कमिटमेंट देना चाहते हैं तो थोड़ा पेशेंस इस समय में ज़रूरी रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे समय में डिसीजन मत लीजिएगा, पर एक बार अच्छे से एनालिसिस करके, क्योंकि सोमवार तक का समय जो है वो आपके लिए पॉजिटिव है। सोमवार की सुबह 4th हाउस में चंद्रमा आ जाएंगे और वहां से ये कहा जाए कि जो कमिटमेंट्स दिए हैं वहां पे बैकलैश देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में गृहिणी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुशमिजाज रहने वाली है, हंसमुख रहने वाली है। घर परिवार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आप प्रशंसा प्राप्त ज़रूर करेंगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की, और 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए आपके लिए ऐसे समय में 70% सपोर्टिव है। मैं ये नहीं कहूँगा कि परेशानी है, पर इस बात का ज़रूर आपको बार बार इंट्यूशन मिल सकता है कि चीज़ें कभी भी गलत हो सकती हैं, पलट सकती हैं, आपके खिलाफ जा सकती हैं। खास तौर पे ऐसे समय में विवाद करने से, कमिटमेंट देने से बचिएगा। और अगर यंगस्टर्स हैं या ये कहा जाए कंसल्टेंसी में अगर आप बिजनेस करते हैं तो खास तौर पे ऐसे समय में किसी भी महिला से मिलते हैं तो कुछ दूरी बना करके मिलिएगा ज़रूर, वरना आपको फंसाने की साजिश जो है वो सफल हो सकती है। आपकी इमेज को खराब करने की साजिश जो है वो सफल हो सकती है। जो लोग कंसल्टेंसी में, बिजनेस में हैं, या ये कहा जाए कि जो लोग ओहदे में बड़े हैं, आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश इस समय में आपके लिए कर रहा हूँ। यहीं पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल डिसीजंस अगर हड़बड़ाहट में कोई भी ले रहे हैं तो ऐसे समय में आप उस डिसीजन को ड्रॉप कर दें तो बेहतर रहेगा। वर्किंग डे आने दीजिए, वैसे भी वीकेंड आ चुका है, वीकेंड आराम से अपना गुजारिएगा। उसके अलावा परेशानी ज़्यादा इस समय में देखने को नहीं मिलेगी। घर परिवार में सिचुएशन नॉर्मल बनी हुई है, कमाई के लिए भी सिचुएशन एप्ट रहेगी, ये कहा जाए कि सेटिस्फैक्टरी है। बहुत ओवर द टॉप इस समय में कमाई नहीं होगी, पर जो घर चलाने के लिए हो या फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो, वो कमाई इस समय में अवश्य ही आपको होती हुई नजर आने वाली है। अब ऐसे समय में बैंगनी कलर, पर्पल कलर, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% इस समय में पॉजिटिव है, जिसके कारण लग्जरी की प्राप्ति हो, दाम्पत्य जीवन हो, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन बन रही है। संपत्ति का भी सुख इस समय में अवश्य मिल पाएगा, और कमाई जो है, कमाई के लिए नए स्रोत इस समय में आप क्रिएट करते नजर आ सकते हैं। नए सोर्सेज जो है वो जनरेट करते नजर आ पाएंगे। चाहे आपका ब्रिक और मोर्टार, जैसे हम कहते हैं कि एक दुकान का जो स्ट्रक्चर था कि फिजिकल दुकान है वहीं से काम होता है, उसकी जगह ऑनलाइन अब आपके प्रयास बढ़ने वाले हैं, जहां से आपको शानदार कमाई देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, ये कहें कि अट्रैक्शन ऑपोजिट जेंडर की तरफ आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। मित्रता जो है वो गहराती हुई नजर आ सकती है। अब यहाँ ऐसे समय में गृहिणी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिविटी थी, या फिर घर परिवार के अंदर परेशानियाँ थी, बहसबाजी थी, या फिर किसी बात को लेकर के मन में घर कर लिया था, उस परेशानी से इस समय में निजात मिल सकता है। ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन बन जाएगी कि जहाँ पे इस बात को भुला करके आगे बढ़ जाए। वो सिचुएशन इस समय में आपके लिए सुखद साबित हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% इस समय में सपोर्टिव है, पर 12th हाउस का चंद्रमा है जो कहीं ना कहीं जिसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसी भावना है जो स्त्रियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित करती हैं, या ये कहा जाए कि फिजिकल इंटीमेसी की जो इच्छा है वो इस समय में आप पर हावी ज़्यादा होने वाली हैं, और इससे बच करके रहिएगा, वरना परेशानियां आपके लिए बढ़ सकती हैं। 12th हाउस का चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ इसी एक प्रोस्पेक्टिव में आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है, या आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यात्राओं में इस समय में परेशानी नहीं है, कमाई में परेशानी नहीं है, इमेज में परेशानी नहीं है। जो नौकरी पेशा इंसान है वो भी वीकेंड पे जाते जाते कोई ना कोई शानदार तीर अवश्य छोड़ करके जाने वाला है ऑफिस में, जिससे कि आप अपने काम को अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हैं।
ऐसे समय में ये ज़रूर कहूँगा कि अपने सीनियर से बहसबाजी से बचिएगा, खास तौर पे जो अगर एमएनसी में काम करते हैं, कोई बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो ऐसे समय में गॉसिप से अपने आप को दूर रखिएगा, वरना एचआर के द्वारा आपके खिलाफ इस समय में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। इसके लिए अपने आप को थोड़ा संभल करके चलाइएगा, या ये कहा जाए कोई भी बात है, कोई भी चर्चा है, वहाँ पे सोच समझ करके पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब रेड कलर का इस्तेमाल करना इस समय में आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 11th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, सिचुएशन पॉजिटिव है। ये कहा जा सकता है कि 80% पॉजिटिविटी मिल रही है, जिसके कारण फैमिली वेकेशन हो, फैमिली के साथ में आउटिंग हो, वो अवश्य आपके लिए सुखद साबित होगी। अच्छे एक्सपीरियंसेस इस समय में मिलेंगे, तो कमाई को लेकर के चिंताएं इस समय में परेशान नहीं करने वाली हैं। ये भी कहूँगा कि घर के अंदर किसी ना किसी यंगस्टर के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है, या आउट ऑफ द ब्लू रिश्ता आपके पास में किसी के लिए आ सकता है। तो उसके लिए ज़रूर तैयार रहिएगा कि घर के अंदर शहनाइयों की गूंज जो है वो अवश्य ही गूंजने वाली है, शहनाइयों की मधुर धुन जो है वो आपके घर में अवश्य ही बजने वाली है। ये कहा जाए बेरोजगार के लिए रोजगार प्राप्ति की बात हो, वो इस समय में आगे बढ़ने वाली हैं, कि आपके लिए सुखद अनुभव कहें या आपके प्रयास के लिए सफल परिणाम कहें, वो इस समय आपको मिल पाएंगे। जो अटका हुआ धन है वो भी प्राप्त हो सकता है। तो जो व्यापारी वर्ग है, खास तौर पे ऐसे समय में आप देखेंगे कि रिस्की डिसीजन अगर आप लेते हैं तो उससे प्रॉफिट अवश्य ही कमा पाएंगे। क्रिप्टो करेंसीज की तरफ, या ये कहा जाए कि अनऑर्थोडॉक्स कमाई के जो तरीके हैं उनकी तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो वहां से आपको गेन ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा, लक आपको फेवर ज़्यादा करने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 80% सिचुएशन इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। नेम और फेम की प्राप्ति इस समय में जहां होगी, तो वहीं पे ये भी देखेंगे कि अपने काम में अधिक सफलता आपको मिल पा रही है। आपकी प्लानिंग जो है वो इस समय में फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको दे पा रही है, कमाई शानदार हो रही है, और इसके कारण काफ़ी जो आपके ऊपर उधार था, कर्ज था, उसको इस समय में आप खत्म कर पाएंगे। ये कहा जाए कि जो कर्ज था उससे आप मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर घर परिवार के अंदर रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा अपनत्व देखने को मिलेगा, बेटर बॉन्डिंग इस समय में पनपती हुई नजर आएगी। तो वहीं कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग पावर जिस तरीके से आपके घर में बड़े बुजुर्गों के पास में है, घर के हेड के पास में है, तो वहाँ पर आपके सुझावों को भी, आपके ओपिनियंस को भी इस समय में वेटेज दिया जाने वाला है। यहाँ पर अगर नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हो, या ये कहा जाए नई नौकरी के प्रयास कर रहे हो, तो इस समय में थोड़ा सोच समझ करके, या ये कहा जाए अंडर द रैप्स रख करके इस निर्णय को आगे बढ़ाइएगा। ना ही घर परिवार वालों को, ना ही आपके ऑफिस वालों को इस बारे में भनक लगनी चाहिए, वरना बनती हुई बात आपके लिए बिगड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 67% सिचुएशन सपोर्ट में है, पर यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि ईगो हावी ज़्यादा रह सकता है। मन मुटाव जो है वो इस समय में बढ़ सकते हैं, रिश्तों में जो दरारें हैं वो इस समय में बढ़ सकती हैं, और कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें आपकी इमेज पर, आपके काम पर अवश्य असर डालने वाली हैं। धार्मिकता की तरफ जितना अपने आप को बिजी रखेंगे, चाहे ये कहा जाए भक्ति के अंदर अपने आप को बिजी रखें, या ये कहा जाए कि किसी तीर्थ यात्रा में अपने आप को व्यस्त रख लें, तो बेहतर रहेगा। या ये कहा जाए कि दुनियादारी की चीज़ों में अपने आप को अगर व्यस्त रख लेते हैं तो परेशानियां और गंभीर बन सकती हैं। वहाँ से बाहर निकलना संभव हो पाएगा, पर तभी जब लॉजिकल होकर के बढ़ पाएंगे। इमोशनल रह करके अगर डिसीजन लेना शुरू कर दिया, या ये भी कहा जाए कि घर की महिलाओं के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई और वहाँ पर आप बीच में पड़ करके एक दूसरे का साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए परेशानियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं, गंभीर हो सकती हैं, और घर के बड़े बुजुर्ग आपको उसके लिए डांट फटकार भी लगा सकते हैं। अब यंगस्टर्स जो हैं घर के, आप खास तौर पे ऐसे समय में अपने कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके, और ये कहा जाए प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में लीजिएगा। दूसरों के कहने में आकर के, बहकावे में आकर के डिसीजन लेने की गलती इस समय में मत कीजिएगा, आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। ये कहा जाए कि एक बार फीस देने के बाद में वापस पीछे हटने के चांसेस नहीं मिलेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि होली के बाद में रंग पंचमी जो है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और इसका महत्व क्या है। हिंदू धर्म में इस वर्ष यानी कि 2024 में होली का त्योहार 25 मार्च को बड़े धूमधाम से हमने मनाया है। अब इसके बाद में रंग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता होती है कि होली के दिन रंग और गुलाल की होली लोग आपसी प्रेम और सौहार्द के लिए खेलते हैं, लेकिन रंग पंचमी के दिन रंग बिरंगे गुलाल देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं और इसलिए गुलाल को आसमान की ओर उड़ाया जाता है। इससे रंग बिरंगे गुलाल की खूबसूरती जो है वो देख करके देवता भी प्रसन्न हो उठते हैं और लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ये मान्यता है कि आसमान में उड़ते इस गुलाल से जिसका भी स्पर्श होता है, इससे लोगों के पाप भी कटते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और रंग पंचमी का जो त्योहार है ये हर साल महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, इनके कुछ इलाकों में खास तौर पर मनाया जाता है। राधा रानी और भगवान कृष्ण को भी गुलाल अर्पित किया जाता है और साथ ही कुछ जगहों पर माता लक्ष्मी के विशेष पूजन का भी विधान है। 5वां दिन जो है होली से ये रंग पंचमी मनाई जाती है और इस दिन भी लोग अबीर गुलाल से होली खेलते हैं और ये देवी देवताओं को समर्पित करते हैं। अब बात आती है कि शुभ मुहूर्त कब है। तो कैलेंडर के मुताबिक देखा जाए तो तिथि के हिसाब से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होली मनाई गई थी और 5 दिन बाद में यानी कि पंचमी जो है वो रंग पंचमी है। अब इस बार रंग पंचमी 30 मार्च यानी कि आज शनिवार को मनाई जाएगी और रंग पंचमी को कृष्ण पंचमी के नाम से भी बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। इसके अलावा रंग पंचमी श्री पंचमी यानी कि लक्ष्मी जी के लिए ये भी पुकारा जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 29 मार्च 2024 को रात को 8:20 पर शुरू हुई है और समाप्ति जो है वो 30 मार्च को यानी कि आज के दिन 9:13 पर होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार रंग पंचमी 30 मार्च को ही मनाई जाने वाली है यानी कि आज के दिन। और खास तौर पे जो मुहूर्त है देव होली का या देवताओं के साथ में होली खेलने का, वो सुबह के समय 7:46 से सुबह के ही 9:19 तक आपको मिलने वाला है। इसका महत्व क्या है, मान्यता क्या है। रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ होली खेला करते थे। उनके साथ ही देवी देवता आसमान में फूलों की वर्षा करते थे। इसलिए रंग पंचमी के ही दिन हवा में अबीर गुलाल उड़ाने की परंपरा निभाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि पंचमी तिथि पर रंगों के उत्सव से दैवीय शक्ति का असर ज्यादा होता है, जिससे लोगों के कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं और जीवन में दैवीय शक्तियों का प्रभाव बना रहता है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब यहां पर खास तौर पर क्योंकि आप ये एपिसोड को अंत तक देख रहे हैं तो आपको रंग पंचमी पर कुछ विशेष उपाय बता रहा हूं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठ करके सूर्य देव को आज के दिन अर्घ जरूर दीजिएगा। अर्घ देने के दौरान जो जल है उसमें रोली, अक्षत, इसके अलावा शहद आज के दिन जरूर मिश्रित कीजिएगा। नारियल पर सिंदूर छिड़क करके उसे किसी शिव मंदिर में जाकर के महादेव को अर्पित करके आ जाइएगा। एक तांबे के लोटे में जल लेकर के इसमें मसूर की दाल डाल करके शिवलिंग का जल अभिषेक कीजिएगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी के लिए एक विशेष उपाय बता रहा हूं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आज के दिन अगर आप करते हैं तो लक्ष्मी, धन संपत्ति, ऐश्वर्य की देवी आपको आशीर्वाद देंगी। उनकी पूजा के साथ में कनकधारा स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा और माता लक्ष्मी और श्री हरि को लाल गुलाल आज के दिन अर्पित कीजिएगा। इससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी और वृद्धि होगी। वहीं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अगर करते हैं तो उन्हें गुलाल चढ़ाते हुए ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां जो हैं वो आपकी खत्म हो सकती हैं। प्रेम संबंध जो हैं वो मजबूत होंगे और वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए पति और पत्नी साथ में अगर ये पूजा करें तो और ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगी। ये विशेष उपाय मैं एपिसोड के अंत में इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि जो इंसान अंत तक बना रहे भला उसका हो सकता है। जो इंसान अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहता है तो उसको संपूर्ण जानकारी मिल सके और इसी उद्देश्य के साथ में ये जानकारी आज के दिन आपके साथ में मैंने साझा की है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।